जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बड़ी तादाद में औरतों और बच्चों समेत यरगमाल बनाए गए मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इन मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका था। दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें बचाई गईं। पहले से दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन। जवानों की बहादुरी की तारीफ विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। शायरी रहमान, अयाज सादिक, मरियम नवाज समेत दीगर ने बुज़दिल दुश्मन के मकरूह फेल की मज़म्मत की। किस बलोच रवायत की बात करें, तारीख में क्या लिखा जाएगा? ये बलोचों ने निहत्ते, नाइयों, धोबियों, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनका कत्लेआम किया। कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? तो आप क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। दहशतगर्द डायलॉग के लिए तैयार नहीं। अभी तक रियासत ने लड़ना शुरू नहीं किया। बलूचिस्तान में चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। तारीख में लिखा जाएगा, बलोचों ने निहत्तों का कत्लेआम किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा कि निहत्ते लोगों की ट्रेन पर हमला कौन सी बहादुरी है? जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। तो 55 लोग हमने रिकवर कर लिए, 27 दहशतगर्द मारे गए। अभी ये अब सब तरह से घेरा इन पे तंग हो चुका है। वो डे टाइम है, शाम से पहले इंशाल्लाह ये ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन बात ये देखते हैं कि ये क्यों किया जाए। ये अफगानिस्तान में तरक्की होता हुआ नहीं देखा जाता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़े में भारत मुलव्विस करार। दिफाई तज्ज़ियाकारों और उलमा की हमले की शदीद मज़म्मत। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि जिनको मिसिंग पर्सन कहा जाता है वो दहशतगर्द बने हुए हैं। आलिम दीन अल्लामा राग़िब नईमी कहते हैं कि दहशतगर्दों को आम अफराद की जिंदगियों की भी कोई परवाह नहीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद का कहना था कि वाक़े में भारत का हाथ है और ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है, ये अपने मज़मूम मकासद और अज़ाइम की तकमील तो वो शायद कर सकें, लेकिन कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे। और कहीं पे सख्ती के साथ और कहीं पे नरमी के साथ हालात को देखते हुए इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकद्दम यरगमालियों की, इंसानी जानों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत लेना है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, वज़ीर आज़म, आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सरबराही इजलास में सानह जाफर एक्सप्रेस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। कौमी और दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया गया। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर, मास्टर माइंड्स और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी पूरी कुव्वत से कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। जो वाक़या बलूचिस्तान में है, जिसकी हम बड़ी शदीद मज़म्मत भी करते हैं। इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर मुतहरिक हैं पाकिस्तान को। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सब ने जो है मिलकर काम करना है। हमने अपने सियासत को बुलाता करके सबसे पहले रियासत और मुल्क की बात करनी है। मुल्क दुश्मन अनासिर इस वक्त मुतहर्रिक हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आते ही अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। सियासत से पहले मुल्की मफादात को तरजीह देना होगी। पुलिस और अफवाज की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। क्या हुआ, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी जा रही थी, वो रास्ते में बस उधर धस धस एक धमाका ऐसे हो गया, सारी गाड़ी धुआं धुआं हो गया।
फिर आधे रास्ते से बोलते उतरो उतरो उतरो, सारे को उतारा। और जो करी दहशत गर्द वो भी खड़े थे। बस जल्दी जल्दी उन्होंने बोला अम्मा निकलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। हम बाहर निकले, अपने शोर को लेके बाहर निकली। उसके बाद तो बड़ा फायरिंग हुआ, बहुत आदमी नीचे पड़े थे, फिर सबको उतार दिया। हम निकल आया, बाकी उनको सबको वो किया। अचानक धमाका हुआ, हर तरफ धुआं छा गया और फायरिंग की आवाजें आने लगीं। बाजियाब मुसाफिर मियां बीवी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा दहशतगर्दों ने कुछ लोगों को रोक लिया, कुछ को उतारा, हमें कहा कि आप लोग निकलो। बाजियाब मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हिम्मत और बुलंद हौसले की तारीफ की। क्या हुआ था बता सकते? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन की जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़ामत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माउन के मुताबिक हमने इस दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स को देखा है। दहशतगर्दाना हमले की किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़ामत, वाक़े पर तशवीश का इज़हार, तमाम यरग़मालियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा। भारतीय मीडिया सफेद झूठ बोलने और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलअदम दहशतगर्द तंजीम BLA ने ब्रेक की। हमले की खबर को भारतीय अकाउंट्स ने फौरी फैलाया। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियो भारतीय और PTI सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की। जारी की गई वीडियो 2022 की एक फिल्म की है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा तहकीकात के लिए कायम JIT में पेश के दौरान PTI रहनुमाओं को सख्त सवालात का सामना। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं का JIT के सामने बानी PTI की बयानी को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरूनी मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं के जवाबात। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। साबिक खातून अव्वल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने के लिए दरख्वास्त दायर। वकील सफाई ने इस्तदा की कि तफ्तीशी अफसर को बाकायदा हिदायत दें कि वो बुशरा बीबी से जेल में तफ्तीश करें। पाकिस्तानी मईशत सुस्त मगर बहाली की राह पर गामजन। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी, आलमी इदारे भी मोतरफ। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मोडिस ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्बत करार दे दिया। मोडिस का कहना है कि मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदही करता है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। कर्जों की पायदारी और बैरूनी माली अदायगियां अब भी बड़े माशी चैलेंजेस हैं। IMF मिशन और हुकूमत की इक़्तिसादी टीम के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। वफ़द ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जारी इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक IMF को CPEC मंसूबों और मालियाती नज़्म व नस्क बेहतर बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। 12.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के बाद बढ़ती कीमत मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर बराए क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर का कहना है कि खाम चीनी की दरामद मुल्की सफ़ेद चीनी की कीमत मुस्तहकम करने के लिए मुफीद साबित हो सकती है। राना तनवीर ने इससे कबल वज़ीर आज़म को चीनी बरामद करने पर कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी कराई थी। बिलावल भुट्टो ने सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाक से 9 अरब रुपए ले लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बिलावल पर तनकीद। कहा दरियाए सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ PTI की करारदाद भी तैयार। उमर अयूब ने मजीद कहा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई परवाह नहीं, छोटे सूबों की मर्जी के बगैर ये मंसूबा नहीं होना चाहिए। नई कैनाल का फायदा अशराफिया को नहीं अवाम को होगा। कराची बदल रहा है, इसकी तामीर और तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। इजाफी पाने का डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी को फायदा होगा। बिला तफरीक खिदमत पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है।
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में कहा था कि 9 मई केसेस में सिविलियंस का गठजोड़ साबित नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा साल 2023 में आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 में तरमीम की गई, ऐसे तो रोज तरमीम आएंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने केस ये है कि 9 मई के वाक़यात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आते हैं या नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम अहम आइनी मामला है, मैं तमाम नुकात पर तफसीली दलाइल दूंगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। साल में हमने 196 नई स्कीम्स जो और इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग रोड्स हैं कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्लड अफेक्टेड रोड्स थे 120 फ्लड अफेक्टेड रोड्स, इसमें तकरीबन हम 41.8 बिलियन ऑलमोस्ट 42 बिलियन हम कर चुके हैं। एक साल कई मंसूबे, सिंध तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर आला सिंध का दावा, सिंध हुकूमत की एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा सिंध में ज़राई तरक्की के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। फार्मर कार्ड मुतारिफ करवाया गया, जबकि जदीद आबाशी निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए इकदाम किए गए। तालीम के शोबे में भी नुमाया कामयाबियां हासिल की। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद में पुलिस को लेने के देने पड़ गए। थाना भलकरवा की हुदूद में पुलिस माफिया से कब्जा छुड़वाने गई। मुज़ाहमत के बाद कब्जा माफिया ने SHO समेत कई एहलकारों को यरगमाल बना लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। FIA फैसलाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। शनाख्त अताउल्लाह और सईद उस्मान के नामों से हुई। FIA ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को सरगोदा और सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। FIA साइबर क्राइम ने मरकजी मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुक्काम को आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया, जबकि पुलिस ने 64 लैपटॉप शो किए। डिजिटल सबूत के लिए आईफोन और लैपटॉप मिसिंग है। जद्दा मुज़ाकरात में यूक्रेन ने 30 रोज़ा जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका का फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली का वादा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आर्जी जंगबंदी को अमन मंसूबे के मुसावदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहते हैं कि जंगबंदी का इन्हिसार रूस की मंजूरी पर है। इनकार किया तो रूसी मकासद सामने आ जाएंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गे लारोव का यूरोप और बरतानिया पर तनाज़े को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम। कहा यूक्रेन में अमन दस्तों और किसी भी झंडे तले नेटो फोर्सेस को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की ज़ेर क़यादत दोहा में इसराइल और हमास के बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़। जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में 60 दिन की तौसी और 10 इसराइली कैदियों की रिहाई की तजवीज़ पर गौर। हमास ने कहा कि वो दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात के बारे में मुस्बत और जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी एलची मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के बारे में पुरुमीद। बातचीत के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी जारी। रफ़ा और खान यूनिस में ड्रोन हमलों में 2 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 8 हो गई। यमन का फ़लस्तीन की हिमायत में इजरायली बहरी जहाज़ों को बहेरा अहमर में दोबारा हदफ बनाने का ऐलान। फैसला गजा में इमदाद की बंदिश की वजह से किया गया। यमनी फौज की इजराइल को इमदाद बहाल करने के लिए दी गई 4 दिन की डेडलाइन खत्म। हमास ने इजराइल के साथ मुज़ाकरात के नए दौर के आगाज़ का ऐलान कर दिया। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी कतर पहुँच गए। ईरान का अमरीका की धमकियों के जवाब में 2 टोक मौक़िफ़। मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। तेहरान में खिताब के दौरान ईरानी सदर ने कहा, अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। मैं अमरीका से बातचीत नहीं करूंगा। हम दुनिया भर के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के भी सामने झुक जाएंगे। पाकिस्तान की मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी का इजरायली इदारे वुल्फ फाउंडेशन का अवार्ड लेने से इनकार। यास्मीन लारी का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
कहा हम इजरायली जुल्म व बर्बरियत पर खामोश हैं, लेकिन जितना करने की सकत है उतना जरूर करें। रमज़ान के दौरान महंगाई उरूज पर, गोश्त के बाद सब्जियां भी आम शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। पेशावर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अक्सर सब्जियां भी 100 रुपये से ऊपर में फ़रोख्त हो रही हैं। फलों की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में अनार 700 रुपये और स्ट्रॉबेरी 600 रुपये से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त। कराची में भी मुनाफाखोर सरगर्म, शहरियों का इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। ज़वात कुदसिया के जो कुरान और हदीस पहुंचाने का हम तक जरिया बने, वो जिनकी अज़मत में अल्लाह का कुरान बयान करता है, वो सहाबा व आले बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। और वो सहाबा जिनके घोड़ों के कदमों की गर्द के लगने वाली जो मिट्टी है उसकी कस्में अल्लाह ताला कुरान में उठा रहा है। वल हादियात दबहा फल मुरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फसरन भी नका फवसतन भी जमा। तो ज़रा बताइए उनकी क्या अज़मतें होंगी जिनको फरिश्ते सलाम करते हैं। हम ताज़ीम के कायल हैं, हम उसकी इबादत के कायल नहीं हैं। किसी मज़ार, किसी कब्र के आगे झुकना, वहाँ सजदा करना, ये बिल्कुल गैर शरई हरकत है, इसकी कोई इजाज़त नहीं। माह रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ और पुरनूर सातों में GTV न्यूज़ आपके साथ। माह मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, सहर व इफ्तार में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। उलमा कराम की दीनी और दुनियावी मसाइल पर मुफस्सिल गुफ्तगू। हर दिन की मुनासिबत से मौज़ूआत पर बातचीत। शेफ गुलजार सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान। 11 रमज़ानुल मुबारक की ये नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट पर। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समंदरी हवाएं बहाल, दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। लाहौर में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार, मगर हल्की हल्की हवा चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में रात भर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, मौसम सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मिलानी और बालाई अजला में हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, जोब, चमन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और गिरदनवाह में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड का रवाना। कौमी कप्तान सीरीज में फतह के लिए पुरुम्मीद, खिलाड़ियों का भी बेहतरीन कारकर्दगी का आज़म। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि पिछली शिकस्तों को भूल कर फतहात पर फोकस करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड में बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। कौमी टीम में दोबारा शमूलियत पर शादाब खान खुश, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नायब कप्तान ने कहा कि एक जिम्मेदारी भी मिली है जिसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। नौजवान खिलाड़ियों के पास अच्छा मौका है कि वो अपने आप को मनवाएं। और ऐसे दस्तूर को, सुबह नूर को मैं नहीं मानता। अजीब इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हबीब जालिब की सोच एक आम आदमी की अक्कास थी। उन्होंने जो देखा और जो महसूस किया, नताइज की परवाह किए बगैर उसको मिनोन अशार में ढालकर हर दौर के जाबिर और आमिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान किया।